नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोक प्रशासन का लेसन नंबर 4 करने वाले हैं। लेसन का नाम है लोक प्रशासन का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। प्रिय विद्यार्थियों, इस लेसन का आज हम जो प्रश्न करने वाले हैं उसका नाम है लोक प्रशासन का इतिहास से क्या संबंध है। प्रिय विद्यार्थियों, इतिहास के अध्ययन से हमें मानव जाति की सभ्यता के उत्थान और पतन के कारणों का ज्ञान होता है। वास्तव में इतिहास मानव जाति के अनुभवों की प्रयोगशाला है। लोक प्रशासन इन अनुभवों को मार्गदर्शन के रूप में स्वीकार करता है, क्योंकि इतिहास से प्रशासकों को यह पता चलता है कि अतीत में किस प्रकार की समस्याएं थी और उनका समाधान कैसे किया गया। साथ ही उन्हें यह भी जानकारी मिलती है कि ऐसी कौन सी गलतियां अतीत के प्रशासकों ने की थी जिससे मानव जाति का पतन हुआ, ताकि भविष्य में ऐसी गलतियों से बचा जा सके। कहने का भाव है, लोक प्रशासन इतिहास के अध्ययन से शिक्षा व चेतावनी प्राप्त करता है। इस प्रकार लोक प्रशासन और इतिहास में गहरा संबंध पाया जाता है, जिसका वर्णन इस प्रकार है। यहाँ पर मैं आपको 5 बिंदु दे रहा हूँ, फिर उन बिंदुओं को एक्सप्लेन करके इस प्रश्न को पूरा करेंगे। पहला जो बिंदु है वह है समकालीन उपयोगी सूचनाएं प्रदान करना। दूसरा है इतिहास लोक प्रशासन के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है। तीसरा है इतिहास लोक प्रशासन को चेतावनी देता है। चौथा बिंदु है इतिहास लोक प्रशासन को निर्देश देता है। पांचवा है इतिहास लोक प्रशासन को प्रेरणा देता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम सबसे पहले बिंदु का एक्सप्लेन करेंगे। पहला बिंदु है समकालीन उपयोगी सूचनाएं प्रदान करना। इतिहास के अध्ययन से समकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की सूचना प्राप्त की जाती है। जिस प्रकार कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है, उसी प्रकार अकबर के शासन के दौरान प्रचलित व्यवस्था का ज्ञान अबुल फजल की आयने अकबरी से होता है। बी.एन. पुरी की रचना भारत का प्रशासनिक इतिहास तत्कालीन भारत की प्रशासनिक पद्धति की जानकारी देता है। कहने का भाव है कि पुरातन काल में जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनसे हमें बड़ी उपयोगी सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इनसे हमें पता लगता है कि उस समय के राजे महाराजाओं ने क्या गड़बड़ी करी थी जिससे उनका पतन हुआ, ताकि वहां से हम शिक्षा ग्रहण करके आगे अपने देश का शासन प्रशासन ठीक प्रकार से चला सकें। दूसरा जो बिंदु है वह है इतिहास लोक प्रशासन के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है। प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन का वर्तमान ढांचा अतीत की देन है। जब हम अतीत के युग के लोक प्रशासक का अध्ययन करते हैं तब हमें सामान्य रूप से ऐसी व्यवस्थाओं का पता चलता है जो अतीत के प्रशासन की सफलता या असफलता का कारण रही हो। यानी कहीं न कहीं वर्तमान का जो प्रशासन है वह इतिहास से कुछ न कुछ सीखता है, वहां से उसकी पृष्ठभूमि तैयार होती है और उस पर वह अपनी नींव खड़ी करता है। तीसरा जो बिंदु है इतिहास लोक प्रशासन को चेतावनी देता है। पूर्व काल में घटित प्रशासन की असफलता वर्तमान काल में भारतीय प्रशासकों के लिए चेतावनी का कार्य करती है। औरंगजेब की कट्टर धार्मिकता मुगल साम्राज्य की असफलता का कारण बनी। मोहम्मद तुगलक ने राजधानी बदलकर एक बड़ी ऐतिहासिक भूल की। यानी कहने का भाव यह है कि इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं जिनसे उन राजाओं का राजपाट सब छिन गया, उनका पतन हो गया। भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना ना हो तो ये इतिहास हमें चेतावनी देता है कि इस प्रकार के काम आपको नहीं करने हैं। अगर करोगे तो जो इनका असर हुआ है वही आपका भी होने वाला है। चौथा बिंदु है इतिहास लोक प्रशासन को निर्देश देता है। लोक प्रशासक
को इतिहास से निर्देश मिलता है। इतिहास घटनाओं को अन्वेषण एवं आलोचक के रूप में देखता है तथा भविष्य के लिए सही घटनाएं निर्देशक बन जाती हैं। यानी जो घटनाएं भूतकाल में घट चुकी हैं और उनसे जिस प्रकार का पतन हुआ है उसको देखते हुए वर्तमान के प्रशासक भूतकाल से बहुत बातें सीखते हैं। एक किस्म का वहाँ से उनको एक निर्देश मिलता है कि इस प्रकार के कार्य नहीं करने हैं, अगर इस प्रकार के कार्य करोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए संकट उत्पन्न होगा। यानी कोई ना कोई निर्देश मिलता है इतिहास से। अंतिम बिंदु है इतिहास लोक प्रशासक को प्रेरणा देता है। इतिहास लोक प्रशासन को प्रेरणा देता है। भारत के राष्ट्रीय नेताओं जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी आदि का योगदान भारत के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। इनके योगदान का विवरण केवल इतिहास के पढ़ने से ही मिलता है। यानी इतिहास से कहीं ना कहीं आज के लोक प्रशासकों को विभिन्न प्रकार की प्रेरणा मिलती है और वह अपने काम को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इन सब बातों को जानकर हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासक और इतिहास का बड़ा गहरा संबंध है। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते। इतिहास से बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान वर्तमान में लोक प्रशासकों को मिलता है जिससे वह अपने कार्यों को ठीक प्रकार से चला सकें। आज के इस प्रश्न में इतना। अगर कोई बिंदु समझ में न आया हो तो फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।